हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत पावन शिवमय और काशी की दिव्यता से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस मंगलकारी सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, काशी के अधिपति बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण और अखंड शांति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और शिव भक्ति के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी शिव साधकों, शांति के खोजी महानुभावों और काशी की गलियों में ईश्वर को खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने स्वामी जी के पद प्रतिष्ठा से वैराग्य के विषय में जाना था कि कैसे उन्होंने महंत पदों पर रहकर भी विरक्तता का मार्ग अपनाया। आज स्वामी जी हमें उसी वैराग्य की अगली यात्रा यानी काशी की ओर ले चलेंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी शांति है जो केवल महादेव की नगरी में ही प्राप्त होती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि एकांत केवल निर्जन स्थान नहीं, बल्कि मन की वह अवस्था है जहाँ केवल परमात्मा शेष रह जाता है। आज हम समझेंगे कि काशी में की गई उपासना कैसे हमारे चित्त को शांत कर उसे अनंत में विलीन कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, चित्त की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में मन की स्थिरता और शांति के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे काशी के शांत वातावरण में की गई साधना का आधार हैं। श्लोक। प्रशांतम न संह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्, उपैति शांतर् स ब्रह्मभूतमकल्मषम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 27। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत गहन और शांतिदायक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यहाँ भगवान प्रशांतम न सन होने की बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब मन के सारे विक्षेप और संसार के कोलाहल शांत हो जाते हैं, तभी साधक उस आनंद का अधिकारी बनता है जो असीम है। काशी जैसी पवित्र नगरी में, जहाँ स्वयं महादेव का निवास है, मन का शांत होना और भी सुलभ हो जाता है। जब साधक रजोगुण के विकारों से मुक्त होकर एकांत में बैठता है, तो वह पाप रहित होकर सीधे उस परम सत्ता ब्रह्मा से जुड़ जाता है। आज का हमारा दोहा इसी काशी की एकांत उपासना और अनंत शांति के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा, काशी में एकांत उपासना। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। काशी विश्वनाथ जहाँ पूजत मन एकांत, भभूति पावत शांति सो चित्त हो शांत अनंत। भावार्थ। यह दोहा स्वामी जी की काशी यात्रा और वहां के आध्यात्मिक अनुभवों का निचोड़ है। भगवान शिव की अविनाशी नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के पावन सान्निध्य में स्वामी जी ने लंबे समय तक एकांत साधना की थी। यहाँ एकांत का तात्पर्य केवल किसी सुनसान स्थान या गुफा से नहीं है, अपितु यह मन के एकांत होने की वह पराकाष्ठा है, जहाँ संसार का कोई भी अन्य विचार, चिंता या कामना प्रवेश न कर सके। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी गहन एकाग्रता और काशी जैसे ऊर्जावान पवित्र स्थान के प्रभाव से साधक को उस अनंत शांति का अनुभव होता है जो समय, काल और सांसारिक परिस्थितियों की सीमा से परे है। काशी में की गई यह अनन्य उपासना चित्त को पूर्णतः स्थिर कर ईश्वर के विराट स्वरूप में विलीन कर देने वाली है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए काशी के आध्यात्मिक रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक काशी विश्वनाथ, जहाँ मुक्ति का द्वार, काशी को महाश्मशान और आनंदवन भी कहा जाता है। यहाँ स्वयं महादेव मोक्ष का तारक मंत्र प्रदान करते हैं। स्वामी जी के लिए काशी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला थी जहाँ उन्होंने अपनी चेतना को तपाया। विश्वनाथ का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। जब आप ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों में बैठते हैं, तो पूरी सृष्टि आपकी अपनी हो जाती है। दो पूजक मन, एकांत, विचार शून्य अवस्था, साधना में सबसे बड़ी बाधा मन की भीड़ है। हम अकेले बैठकर भी हजारों लोगों से घिरे रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि असली पूजा तब होती है जब मन एकांत हो जाए। इसका अर्थ है कि मन के भीतर केवल एक ही विचार रहे, परमात्मा। जब मन एकांत होता है, तो वह एक शांत सरोवर की तरह बन जाता है, जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। तीन चित्त हो शांत, अनंत काल के पार की शांति। संसार में हम जो शांति ढूंढते हैं, वह क्षणिक होती है, जैसे नींद में या मनोरंजन में। लेकिन स्वामी जी जिस शांति की बात कर रहे हैं, वह अनंत है। यह वह शांति है जो मृत्यु के समय भी आपके साथ रहती है। काशी की ऊर्जा और बाबा की कृपा से जब चित्त शांत होता है, तो साधक को अपनी अमृता का अनुभव होता है। वहां न कोई भय रहता है, न कोई इच्छा। चार भभूति पावत शांति, साधना का फल। स्वामी भभूति शंकर जी का अपना जीवन इस बात का प्रमाण है कि काशी की उपासना क्या दे सकती है। उन्होंने मेवाड़ की राजसी महंतई को छोड़कर काशी के घाटों पर जो शांति पाई, वह किसी भी वैभव से बढ़कर थी। उनका संदेश है कि यदि आप सचमुच अशांति से थक गए हैं, तो अपने भीतर एक काशी का निर्माण करें और मन को एकांत कर विश्वनाथ की शरण में जाएं। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, राजा हरिश्चंद्र और काशी का सत्य। प्रिय श्रोताओं, काशी की महिमा और वहां के एकांत की शक्ति को समझने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अंत में काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक चंडाल के सहायक के रूप में सेवा की। वहां उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी एकांत साधना की, सत्य की साधना। वे भीड़ के बीच थे, मुर्दे जल रहे थे, शोर था, पर उनका मन अपने धर्म और सत्य में एकांत था। जब उन्होंने अपनी पत्नी और मृत पुत्र से भी श्मशान का कर मांगा, तब उनकी वह एकांत उपासना सिद्ध हुई और साक्षात महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारी इस काशी की साधना ने तुम्हें काल के पार पहुंचा दिया है। यह कथा सिखाती है कि पवित्र स्थान और मन की दृढ़ता मिलकर असंभव को भी संभव बना देती है। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी मन के एकांत की प्रेरणा दे रहे हैं, जो काशी की दिव्यता से जुड़कर हमें अनंत शांति प्रदान करता है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप जहां भी हों, उसे काशी मानकर अपने भीतर के विश्वनाथ को प्रणाम करेंगे। आज संकल्प लें कि आप दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए पूर्ण मौन और पूर्ण एकांत में बैठेंगे। आज जब आप ध्यान में बैठें, तो कल्पना करें कि आप गंगा के घाट पर बाबा विश्वनाथ के सामने बैठे हैं। आज किसी भी बाहरी शोर को अपने भीतर प्रवेश न करने दें। आज यह विचार करें कि शांति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और महादेव मेरे रक्षक हैं। याद रखें, यदि आपका मन एकांत है, तो आप अपने घर में ही काशी का अनुभव कर सकते हैं। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि काशी की एकांत उपासना ही वह मार्ग है जो हमारे चित्त को अनंत शांति की ओर ले जाता है। आइए आज हम अपने भीतर के विश्वनाथ से जुड़ने और मन को स्थिर करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह दिव्यता और मौन प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में काशी की शांति का अनुभव कर सकें।
इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके चित्त में सदैव काशी की शांति बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी भभूति शंकर जी के ये काशी अनुभव आपके जीवन में शांति का संचार कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और ज्ञान की यह गंगा आपके घर तक पहुंचती रहे। यदि आज की यह काशी और शांति की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी संसार की भागदौड़ के बीच काशी की शांति पा सकें। आपका एक साझाकरण किसी अशांत मन को महादेव की गोद में पहुंचा सकता है।